तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ सर्किट इज इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट। जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बहुत एक्यूरेसी से मेजर करता है रेजिस्टेंस को। यहाँ हमें एक्सट्रीमली एक्यूरेट रेजिस्टेंस का पता चलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि किस तरह से हम यहाँ किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, ठीक है ना, वो हमें देखना है। अब बिल्कुल ध्यान से बात करते हुए जो हमें बात करनी है वो किरचॉफ्स लॉ की बात, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, करंट थ्रू द आर्म्स एज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले फॉर लूप 1, फिर उसके बाद फॉर लूप 2। ये फॉर लूप 1 फॉर लूप 2 क्या है, देखो यहां मैंने दो लूप बनाए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। इससे पहले मैं बड़े अच्छे से समझा चुका हूं कि हम टोटल पोटेंशियल निकाल करके इस लूप की सहायता से इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। यहां पर भी टोटल पोटेंशियल निकाल करके इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। अगर हम बात करें इतने तार की, तो यहाँ कितनी पोटेंशियल है, अगर इसका रेसिस्टेंस हमारे पास P है तार का, और यहाँ करंट कितनी है I1, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी I1 इंटू पी। यहाँ कितनी हो जाएगी IG इंटू कैपिटल G। यहाँ कितनी हो जाएगी I माइनस I1 इंटू R। बात समझ में आ रही है। अब देखो लूप कैसे लगाते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूं। जो भी करंट लूप की एरो की डायरेक्शन में होगी, मतलब करंट भी ऐसे जा रही है, लूप भी ऐसे जा रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में, तब वहां हम पॉजिटिव पोटेंशियल लेते हैं। अगर करंट ऐसे जा रही है और लूप हमने ऐसे ले रखा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दोनों, तो वहां हम निगेटिव पोटेंशियल यूज करते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ में जस्ट इसका अपोजिट बताया हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, लूप लगाने में किरचॉफ्स लॉ के अगर नियम की हम बात करें, उसको लगाते हुए चलते थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और अगर हम सिर्फ ये याद रखें कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लूप है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो निगेटिव, बहुत ही आसान बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर किरचॉफ्स लॉ में तो ऐसे लिखा हुआ था, आपने ऐसे बताया। ये बच्चों बहुत सरल मेथड है किरचॉफ्स लॉ लगाने का, क्योंकि यहाँ तो बड़ी सिंपल तरीके से आपके पास लग जाएंगे, लेकिन जब आप सर्किट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वहाँ बहुत बड़े बड़े सर्किट होते हैं, ठीक है ना। वहाँ करंट फाइंड करने में हमें सिंपल मेथड बड़ा कारगर होता है, और मैं हमेशा ही इसी से ही निकालता हूँ जिससे मैंने बताया, ठीक है ना। और कोई गलत बात नहीं है इससे निकालो, क्योंकि यहाँ हमें किरचॉफ्स लॉ नहीं लिखना है। यहाँ हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ये एक तरह से क्वेश्चन ही है जिसका डेरिवेशन हमें सोल्व करके लास्ट में इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ये वाली बात। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ जो ये लूप लगा हुआ है, इसकी लूप की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे ऐसे ही तो है लूप, और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव I1P। इसके बाद में प्यारे बच्चों हम इस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ लूप हमारा ऐसे लगा हुआ है और करंट I1 इसी डायरेक्शन में है, ये भी I1 इंटू G पॉजिटिव आ जाएगा। फिर यहाँ से घुमाते हुए यहाँ कुछ नहीं है, वापस यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस मिला। देखो इस बार जो हमारा लूप है कैसे डायरेक्शन में, इधर, और करंट हमारे पास कैसे डायरेक्शन में है, इधर। इट मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ करंट कितनी है I माइनस I1 और रेसिस्टेंस R, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी I माइनस I1 इंटू R। निगेटिव में लेकर के इसकी वैल्यू टोटल, और तो और कुछ बचा ही नहीं, इसमें पूरा लूप लग गया ना, तो इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लूप सेकंड लगाएंगे। देखो ध्यान से, हम यहाँ से लगाना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से लूप लगाया मैंने, तो I1 माइनस IG क्यों, लूप की डायरेक्शन में ही है तो प्लस, फिर यहाँ आए क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आए तो हमने देखा करंट कितनी है अपने पास I माइनस I1 प्लस G, और हमारे जो लूप की डायरेक्शन है वो इधर है, और रेसिस्टेंस है S, तो क्या हो जाएगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। इसके बाद हम वापस ऊपर की ओर मुड़ेंगे। यहाँ करंट कितनी है IG, और प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G मान लिया मैंने, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी इसकी, माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की। बिल्कुल अच्छे से बता रखा है, बैलेंस करने का क्या मतलब है कि इनको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसके बीच से निकलने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो, 0। सेम वही यहाँ लिखा फॉर
नाउ फॉर बैलेंस्ड व्हाइट स्टोन ब्रिज IG की वैल्यू 0 रख देंगे, कीप इन माइंड रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में IG 0 रखी तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, ये वाली, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब प्यारे बच्चों ये इधर आ गया, इधर I1P इज इक्वल टू IR माइनस I1 इंटू R, एग्जैक्ट सेम ऐसे लिखते हुए चले, R कॉमन ले लिया, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन गई। अब हम इक्वेशन 2 से IG की वैल्यू 0 रखेंगे, एक यहाँ IG है ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा I1 इंटू क्यू, एक ये IG है यहाँ 0 हो जाएगा, क्या बनेगा I माइनस I1 इंटू एस। इसके बाद प्यारे बच्चों ये भी IG 0 है, तो यहाँ टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस, और ये इक्वेशन है प्यारे बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन की फॉर्म बन के आएगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी है, दिस इज नोन एज कंडीशन फॉर व्हाइट स्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस याद क्या रखना है, न्यूमेरिकल जब भी आप करेंगे उसमें आपके कीप इन माइंड होना चाहिए, यहां करंट कितनी 0, यहां करंट कितनी 0, बस। अगर यहां करंट 0 है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास व्हाइट स्टोन ब्रिज है, और तब हम डायरेक्ट ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं वहां, ठीक है ना, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे।